गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा क्रिया शारीर के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्रिया शारीर फर्स्ट चैप्टर, नाम क्या था इसका? विषय प्रवेश, है ना। आयुर्वेद के बारे में इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे, वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास में मैंने आपको जो बताया था, पहले कमेंट करके आप बताइए आपने श्लोक की डायरी बनाई कि नहीं बनाई, है ना। और अगर आपको कोई परेशानी हो रही है श्लोक याद करने में, वो भी बताना है। मैंने जैसे आपको कल एक ट्रिक बताई थी, है ना, कि आपको किस तरीके से श्लोक याद करना है। तो उनको लिखना है, अच्छे से पहले लिख लिख कर याद करना है 4-5 बार, फिर डेली 8 दिन तक आप उसको एक एक बार रीड करेंगे, है ना। इस तरीके से आपको श्लोक याद हो जाएंगे। तो जो जो बोला बस उनको याद करना है ना। क्योंकि आगे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी बीच में कुछ श्लोक भी आएंगे एक्स्ट्रा, इसीलिए इसमें डालें, वो आपको याद नहीं करना, वो इसलिए डाले गए हैं रेफरेंस के लिए कि ये जो थ्योरी ली गई है वो कहाँ से ली है ना। और दूसरी बात, जब आप प्री पीजी की तैयारी करेंगे तो उसमें मदद मिलेगी, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भले ही अभी आप वो याद ना करो, पर आप एक बार उसको थ्योरी में देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा रहेगा कि हाँ, इस तरीके के श्लोक आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो भूत और महाभूत, यानी भूत जो सूक्ष्म तन्मात्राएं होती, महाभूत यानी पंच महाभूतों के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैं आपको रचना शारीर पढ़ाऊंगी, वहां पे पूरा सृष्टि का उत्पत्ति क्रम पढ़ाऊंगी, कैसे होता है। पहले अव्यक्त, महान, अहंकार, फिर उसको सत्व रज तम में डिवाइड कर देते हैं। फिर कुछ सत्व रज कुछ मिलके क्या बनाता है, एकादश इंद्रियां, फिर रज और तम मिलके पंचमहा। हो सकता आगे पीछे मैंने बता दिया हो, पर सिंपल ये समझ लो कि ये तीनों सत्व रज जो तम होते हैं वो दो दो मिलकर क्या बनाते हैं, एक जगह एकादश इंद्रियों का निर्माण करते हैं, दूसरी जगह पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्रा ही आगे जाके पंच महाभूतों में कन्वर्ट होती हैं। अभी केवल सुन लो, इनको याद नहीं करना है, वो रचना शारीर में मैं आपको याद कराऊंगी। अभी केवल ये समझना है कि महाभूत क्या होते हैं। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनको महाभूत कहते हैं। अब आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि महाभूत को डिटेल में समझाइए। तो पंच महाभूत, उनके अर्थ कौन कौन से हैं, उनके विषय कौन कौन से हैं, ऐसा हमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो समझते हैं। भूत यानी नित्य गुणवान पदार्थ का समवायी कारण। धातु, भू धातु सदा सत्ता में रहना, मतलब जो भू होता है, वो भूत होता है, वो महाभूत का सूक्ष्म अंश होता है, जो महाभूत में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। ये छोटा सा चीज है, ये आगे जाके थोड़ा सा विस्तार में हो जाता है, उसको हम महाभूत कहते हैं। परमाणु रूप सूक्ष्म भूत है, इंद्रिय ग्राही नहीं है ना। इसको तन्मात्रा भी हम कहते हैं। तो जैसे पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हो रही थी, उससे आगे जाके पंच महाभूत बनेगा, तो इसको तन्मात्रा, यही आगे जाके क्या बनेगा, पंच महाभूत बनेगा। ठीक है, तो 5 होते हैं महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। बीएमएस क्या फर्स्ट ईयर में आ गए हैं? आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से अभी तक याद हो गई होगी कि दोष, वात, पित्त, कफ है, पंच महाभूत कौन कौन से हैं, सप्त धातुएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इसकी हमें ट्रिक बनाकर याद करने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, गुण व्यक्त रूप में रहते हैं, इंद्रिय ग्राही होते हैं, समस्त भौतिक जगत इन्हीं से बना है। इंद्रिय ग्राही कैसे हो रहे हैं? देखो, अग्नि को हम देख सकते, जल को देख सकते हैं, आकाश को, पृथ्वी को, भले ही वायु को नहीं देख सकते पर महसूस तो कर सकते हैं। तो पंच महाभूत यानी महाभूत जो होते हैं वो इंद्रियों से देखे जा सकते हैं, ये इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते, ये सूक्ष्म रूप में रहते हैं। ठीक है, अब पंच तन्मात्राएं क्या होती हैं? तो पहले तो मैं आपको महाभूत बता दूं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसको इसी क्रम में याद करना है, क्योंकि इनके कंपैरिजन में हम उनके अर्थ याद करते हैं। इसको गुण भी बोल सकते हो, इसको अर्थ भी बोल सकते हो। किसके? पंच महाभूतों के अर्थ बोल सकते हैं, या फिर इनको हम क्या बोल सकते हैं कि तन मात्राओं में ये सारी चीजें अव्यक्त रूप में रहती हैं। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यहीं से शुरू कर दो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये क्रम जनरली ऐसे ही रहता है ना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसका मतलब क्या हुआ, जो
आकाश महाभूत होता है, उसका विषय क्या है, उसका अर्थ क्या है, शब्द। जैसे खाली स्पेस है, आप अगर स्पीकर लगा के बोलोगे तो गूंज जाएगा शब्द, याद हो रहा है। या फिर कान में जो खाली स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, आकाश। तो जो इस जगत में है वही हमारे शरीर में है। तो जो खाली स्पेस जितना भी वायुमंडल ब्रह्मांड में है, जहां भी हमारे हॉलो ऑर्गन है, खाली स्पेस है, वो क्या है, आकाश है। तो वहां पे आकाश में क्या गूंज रहा है, शब्द। तो कान में जो ऑडिटरी कैनाल है, खाली स्पेस है, वहां पे शब्द गूंज रहा है। ठीक है। वायु स्पर्श गुण, वायु का गुण क्या है, स्पर्श है। कैसे याद करेंगे, या वायु स्पर्श अर्थ है उसका। तो जैसे हवा चल रही है ना, आपको कैसे पता हवा चल रही है, क्योंकि वो हवा आपको स्पर्श कर रही है, तभी आपको पता चलेगा। जैसे हवा चलेगी तो बाल उड़ते हैं, है ना, उड़ते हैं ना। तो वायु स्पर्श गुण है। ठीक है। तेज रूप गुण है। तेज यानी अग्नि यानी पित्त। तो पित्त में आलोचक पित्त होता है, आंखों में रहता है, दर्शन कराता है, यानी ये क्या करता है, रूप देता है। ठीक है। जल, जल में क्या होता है, रस होता है। या फिर हम कोई जूस वगैरह बनाते हो, पानी जैसा ही तो रहता है। तो ये मैं थोड़ा सा इसलिए कोडिंग बता रही हूँ कि जो बच्चे एकदम बिगिनर हैं, अभी अभी बीएमएस में एडमिशन लिए हैं, तो उनको याद हो जाए कोडिंग भी। बाकी प्री पीजी में इतना ज्यादा ऐसे नहीं बताया जाता, उनको डायरेक्टली याद कराया जाता है, क्योंकि आप बीएमएस में ये चीजें पढ़ चुके हो। ठीक है। पृथ्वी में गंध गुण, मिट्टी में अलग अलग गंध होती है। ठीक है। तो ये हमने पांचों महाभूतों के अर्थ देख लिए। ठीक है। अब तन्मात्राओं से महाभूत की उत्पत्ति या गुण संचय कैसे होता है, अब यहां से प्री पीजी में भी पीजी के एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छे से याद भी कराऊंगी और किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आकाश महाभूत में क्या होता है, शब्द। वायु में स्पर्श, तेज में रूप, जल में रस, पृथ्वी में गंध। ये तो इनका क्या है, विषय है। इन महाभूतों का ये अर्थ है। आकाश का अर्थ क्या है, आकाश का विषय क्या है। ठीक है। तो शब्द है। वायु का विषय क्या है, अर्थ क्या है, स्पर्श है। लेकिन आकाश केवल शब्द से मिलके बन रहा है, वायु ये एड ऑन हो जाएगा, शब्द स्पर्श। आगे जाके तेज में शब्द स्पर्श एड ऑन हो जाएगा और आगे एक्स्ट्रा रूप हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ऐड होता जाता है। तो इसको हम बोलते हैं अनुप्रवेश गुण। अनुप्रवेश गुण। ये पीजीटी 2022 या 23 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि वायु का अनुप्रवेश गुण क्या है। तो सभी लोग आंसर लगा के आए थे, अधिकतर स्पर्श है। स्पर्श तो उसका खुद का गुण है, उसमें कौन दूसरे का प्रवेश किया उसको हम बोलते हैं अनुप्रवेश गुण, है ना। तो वायु का अनुप्रवेश गुण शब्द हो गया, तेज का अनुप्रवेश शब्द स्पर्श हो गया, जल का शब्द स्पर्श रूप हो जाएगा, और पृथ्वी का शब्द स्पर्श रूप और रस, ये अनुप्रवेश है। बाकी का जो सिंगल सिंगल जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, वो उनका खुद का अर्थ है, गुण है या विषय है। क्लियर हो गया। तो ये हमने तन्मात्राओं से पंचमहाभूत और उसमें कौन कौन से अर्थ विषय रहते वो पढ़ लिया है। ठीक है। अब ये इसको इस टेबल फॉर्म में बना दिया है। बस आप देखेंगे कि आकाश जो होता है हमारे शरीर में क्या काम करता है, स्पेस देता है। अप्रतिरोधत्व या अप्रतिघात भी टर्म आता है ना, स्पेस। वायु क्या करता है, शरीर में हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है, क्योंकि उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, चेष्टा कौन कराता है, वायु कराता है। तो चलत्व, लघुत्व, हल्कापन कौन प्रोवाइड करता है, वायु करता है, क्योंकि वायु हल्की होती है। फिर तेज यानी अग्नि यानी पित्त क्या करता है, हमारे शरीर में जितनी भी अग्नि से रिलेटेड क्रिया होती है, पाचन वाचन, ये सारा कौन करता है, तेज करता है ना, उष्णता। फिर जल, शरीर में जो द्रव पदार्थ हैं वो सारे इसी के अंदर हैं, है ना। और गुरुत्वा, शीतलता भी इसी के अंदर होती है, पानी ठंडा रहता है। पृथ्वी खरत्व गुरुत्व, खर, पृथ्वी की मिट्टी कैसी है, बहुत रफ है, उठा के देखो बहुत रफ है ना। और हैवीनेस, तो पृथ्वी जल जो है कैसे महाभूत है, हैवी महाभूत है, तो इसमें गुरुत्व आएगा। जब मैं आपको वात, पित्त, कफ का पंच महाभूतों से संबंध पढ़ाऊंगी, तब पित्त में अग्नि महाभूत रहेगा, इसमें
शुरुआत के दो, आकाश वायु वात का, अग्नि पित्त का, जल पृथ्वी कफ का। तो कफ दोष कैसा होता है? हैवी होता है, तो गुरुत्व गुरुत्व आ गया। आकाश वायु वात में रहता है, वात हल्का होता है, ठीक है, तो ये लघुत्व हो गया। और पित्त में भी क्या है? लघुत्व है। क्या है? लघुत्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब महाभूतों की उत्पत्ति का क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन बना? अव्यक्त सूक्ष्म पदार्थ बना, मतलब सूक्ष्म परमाणु बना। उसके बाद ये परमाणु इकट्ठे हो गए दो परमाणु, इसको हमने द्वि अणुक बोल दिया। ऐसा पूछा जा सकता है महाभूत की उत्पत्ति का क्रम मॉडर्न के हिसाब से समझाइए। वो तो हमने देख लिया, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी शब्द है, फिर शब्द स्पर्श है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। वो आयुर्वेद के हिसाब से हमने पंच महाभूतों की उत्पत्ति देखा। अभी क्या है मॉडर्न के हिसाब से? तो द्वि अणुक दो जुड़ गया, फिर थोड़ा सा और बढ़ गया तो ये परमाणु हमको दिखाई देने लगा, दृश्य सूक्ष्म कण। फिर सॉरी फिर तन्मात्राएं रूप ले लिया, फिर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, स्थूल इंद्रिय ग्राही हो गया। तो मॉडर्न आयुर्वेद को कंपेयर करके इन्होंने बता दिया। ठीक है, आधुनिक विज्ञान व पंच महाभूत। तो प्रत्येक एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसके घटक पंच महाभूतों के समानांतर हैं। जैसे हम बात करें आकाश महाभूत का कंपेयर करें मॉडर्न में, तो एटम के अंदर आकाश रहता है। एटम जो होते हैं ना उसमें खाली स्पेस रहता है, तो उसको हमने आकाश से कोरिलेट कर दिया। फिर जो गति होती है इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चलते हैं, है ना, कुछ पॉजिटिव साइन की ओर गमन करते हैं, कुछ नेगेटिव साइन की ओर जाते हैं। तो इसमें क्या है, जो गति है वो कौन कराता है? वायु कराता है ना। और जो ऊर्जा होती है ना, विकिरण ऊर्जा, उसको वो तेज से कंपेयर किए हैं। और बांधने वाला जो बल होता है केंद्र, जैसे सेंट्रल की ओर सारे इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां पे उनको जाके जुड़ना है। ये जुड़ने का काम कौन करता है? स्नेहो बंधा स्थिरत्वम। किसका कर्म है ये? कफ का कर्म है। ठीक है, तो ये जल महाभूत। और पिंड घन जो मास होता है, जो दिखाई देने वाला पदार्थ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी बोलते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न से हमने कंपेयर कर लिया। अब सृष्टि का क्रम वही जो अभी मैंने एक बार और बता दिया, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश से शुरुआत होती है उत्पत्ति की, तो पहले स्पेस, फिर उसमें कुछ चेंजेस करेगा वायु, एनालिसिस होगा, सिंथेसिस होगा, और फिर पृथ्वी बन जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। त्रिदोष। अब तीनों दोष कौन कौन से हैं अगले चैप्टर में दोषों को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल हम यहाँ पे दोषों को शॉर्ट में पढ़ते हैं कि दोष कौन कौन से। सिंपली दोष दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक को हम तीन में डिवाइड करते हैं, वात पित्त कफ। मानसिक को हम, दोष की मैं बात कर रही हूँ, मानसिक को हम रज और तम में डिवाइड करते हैं। फिर सत्व रज तम क्या होता है? वो मानसिक गुण होते हैं। मानसिक गुण में सत्व भी इंक्लूडेड होता है, पर मानसिक दोष में सत्व नहीं आता, रज और तम आता। सत्व क्यों नहीं? क्योंकि सत्व एक गुण है, वो दोष नहीं बन सकता। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पंच महाभूतों से त्रिदोष का संबंध, यही आपका किसमें आया था? ये पेपर इसमें है, मैं बता देती हूँ, है ना। पेपर फर्स्ट क्रिया शारीर, क्वेश्चन कैसा पूछा गया था ये देखो, बिल्कुल सिंपल सा था। त्रिदोष का पंच महाभूत एवं त्रिगुण से अंतर संबंध लिखिए। फिर सिंपल, कफ दोष के स्थान कर्म वो हम अगली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, वात का, फिर पित्त का पढ़ेंगे, फिर कफ का पढ़ेंगे। त्रिदोष का पंच महाभूत और त्रिगुण से संबंध। ठीक है, चलिए, तो पंच महाभूतों से त्रिदोष का संबंध, तो अभी अभी मैंने बताया आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पांच महाभूत थे। तो आकाश वायु में वात है, बीच वाले में केवल पित्त था, और पृथ्वी जल में कौन? कफ होता है।
है ना। तो ऊपर से 5 हमने क्रमशः इसीलिए पढ़ाया था ताकि आपको अर्थ भी याद हो जाए, दोषों का डिवीजन भी आपको याद हो जाए। तो आकाश, वायु, जल, अग्नि, सॉरी जल और पृथ्वी। अगर इसमें हम बात करें, ये तो हो गया पंच महाभूतों से त्रिदोष का संबंध। अब त्रिगुण से संबंध, त्रिगुण मतलब कौन होता है, त्रिगुण, गुण की बात कर रही हूं ना, दोष नहीं, सत्व, रज और तम। तो कोड बना लीजिए, है ना। सर भी आपको बताएंगे क्रियाशारी, जब आपको पढ़ाते हैं पीजी की तैयारी कराते, तो सर का ही कोड है ये, रस ताजा। रस हमको कैसा कैसा पीना चाहिए, ताजा ताजा पीना चाहिए। तो वात पित्त कफ, यही आप क्रम पढ़ते हो। रा से हो जाएगा रज, सा से हो जाएगा सत्व, ताजा से हो जाएगा तम, है ना। रज सत्व तम, हम हमेशा सत्व रज तम पढ़ते हैं, तो कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि वात में सत्व इधर, रज और इधर तम, है ना, उल्टा है। वात में रज रहता है, पित्त में सत्व और कफ में तम। ठीक है, तो ये इतना सा आपको लिखना था। आपको वो 2-3 कितने नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, है ना, इसमें 5 नंबर इतने में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने ये 2 फ्लो चार्ट बना दिया, उसमें आप ये लिख देना कि पंच महाभूतों से संबंध किस आचार्य ने बताया है ना। त्रिगुण से संबंध किस आचार्य ने बताया, तो शारंगधर ने बताया त्रिगुण से संबंध। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, हाँ, थोड़ा थोड़ा सा वात पित्त कफ को एक्सप्लेन कर देंगे, जरा जरा सा, है ना। वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। फिर मतलब लिखने की शुरुआत ऐसी होगी इसकी कि त्रिदोष क्या है, वात पित्त कफ, पंच महाभूत क्या है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, त्रिगुण क्या है, सत्व रज तम, ये आपने शुरुआत में बता दिया। अब उनका इनसे संबंध, तो इसमें 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तत्व वायोरात्मय वात्मा, वायु आत्मा है किसकी, वायु की, पित्त की अग्नि और श्लेष्मा की सौम्य, ऐसा सुश्रुत ने कहा है। तो जो डिवीजन होता है ना, कैसे होता है, ये जो डिवीजन है हम किसके हिसाब से पढ़ के आए हैं, आचार्य बागभट्ट के हिसाब से। सुश्रुत जी ने क्या बोला है, एक एक दोष बता दिए, है ना, मतलब एक एक महाभूत बता दिए, दो दो नहीं बताए। जैसे वात में वायु है, पित्त में अग्नि है, कफ में जल है। बागभट्ट ने इसमें पृथ्वी भी ऐड कर दिया, इसमें आकाश भी ऐड कर दिया, ये बागभट्ट ने किया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है क्रिया शारीर का। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, नेक्स्ट हमारा रहेगा, टोटल शायद आपके 10 या 12 चैप्टर हैं आयुर्वेद में, दोनों पार्ट मिला के, है ना। तो एक पार्ट में मैंने आपको दो लेक्चर में मैंने आपको एक अध्याय कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अगला मैं पढ़ाऊंगी आपको। और हाँ, श्लोका की डायरी बना लेना। ठीक है, मुझे आंसर चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाते जा रही हूँ और आप लोग कुछ आंसर ही नहीं कर रहे हैं ना। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बताया करो। ठीक है, दोषों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे, इसमें भी हमको दोषों की संख्या के 3 श्लोक याद करना है ना। कौन कौन से होते हैं, उनका गुण वुण वो तो सब अलग चीज है ना। तो वात पित्त कफ का इतना आप याद कर लोगे, पीजी की तैयारी में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अध्याय 2 दोषों की संख्या पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी अपने बीएमएस के फर्स्ट ईयर के एग्जाम को क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच।